नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास। सागर जिला में संकल्प यात्रा को लेकर भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी की बैठक संपन्न। सागर जिला ब्यूरो चीफ धर्म वर्मा की रिपोर्ट। सागर में संकल्प यात्रा को लेकर 28 फरवरी को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय को कमेटी सदस्य दामोदर यादव जी आ रहे हैं, जिस कार्यक्रम को लेकर 23 फरवरी को सागर में आजाद समाज पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव यादव जी आए एवं कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार हुई। इस बैठक में सागर जिले के भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी के पदाधिकारी एवं कई कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें भीम आर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र अहिरवार जी, नरेंद्र सूर्यवंशी जी, कमलेश अहिरवार जी, सागर जिला अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर घुरेटा जी, भीम आर्मी जिलाध्यक्ष आनंद राजे बौद्ध जी, अर्जुन अहिरवार एवं सभी कार्यकर्ता एवं लोग भी शामिल रहे। हम अम्बेडकरवादी यादव हैं, मोहन यादव मनुवादी यादव। हम लोग खुले साड़ हैं क्योंकि अम्बेडकरवाद ने तो हमको खुलेआम सब अच्छा काम करने का मौका दिया, उनको अपने आकाओं से पूछना पड़ता है, ये बड़ा अंतर है। और क्यों ना, उनकी तो बड़ी सरेआम बेइज्जती होती है। हमने तो मोहन यादव जी से बोला कि भाई इतना अपमान मत कराओ। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने उस दिन लोगों की पोस्टें अगर आप सोशल मीडिया पे देखते तो हिंदू रक्षक, महाकाल के भक्त ये आ रही थी। और जैसे ही उन्होंने ये वकालत कर दी कि 27% आरक्षण डंके की चोट पे देंगे, जो कि वो देने का काम नहीं कर रहे हैं, 13% होल्ड भी नहीं हटा रहे, तो आपने पोस्टें देखी होंगी। किसी ने ग्वाल बोला, किसी ने भैंस चराने वाला बोला। अभी सागर में शिवपुरी में यूजीसी के समर्थन में लोगों ने बोला मोहन यादव जाएगा, जाकर भैंस चराएगा। तो हमारा तो सीधी बात है भाई, मोहन यादव जी मनुवादी हैं, उनको आगे आकर के ओबीसी के हित के लिए, SC ST के हित के लिए उनको समझना पड़ेगा कि उनको काम करना चाहिए। नहीं करेंगे तो ये किसी भी दिन हटा के उनको अलग कर देंगे। समर्थन में भी हमारे रहने का उद्देश्य ये है कि हम ये जताना चाहते हैं और हम ये अपने जन जागृति के माध्यम से 90% लोगों को ये जताना चाहते हैं कि जब आप UGC जैसे अगर जरा से चेंज में अगर रुक गए और सरकारों ने और कोर्ट ने उसमें स्टे दे दिया सरकारों की मिली भगत से, तो NFS तो कभी हटेगा ही नहीं। ये NFS तो हमें हमारे योग्य लोगों को नौकरी से बाहर करने का सबसे बड़ा माध्यम बना रखा है। UGC से मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत बड़ा लाभ होगा। विधानसभा का चयन कर लिया आपने, कहाँ से लड़ना? नहीं, हम तो हमारी तो विधानसभा भाई पहले से ही है। माननीय दामोदर यादव जी लड़ते हैं, मैं तो जनपद उपाध्यक्ष पूर्व में रहा हूँ। माननीय दामोदर यादव जी सोड़ा से अभी लड़े थे, हम लोग 11-12 हज़ार वोट से हार गए, तो वो मेरे बड़े भाई में उनका छोटा। आपने अलग से नहीं विधानसभा देखी? अभी चुनाव को बहुत समय है, अगर पार्टी संगठन चाहेगी तो चुनाव लड़ा जाएगा, नहीं तो पहला जब 28 आएगी चुनाव का समय आएगा तब हम चुनाव पर सोचेंगे। अभी हमारा उद्देश्य सिर्फ बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना सहित OBC SC ST समेत जो भी शोषित हैं उनके लिए कैसे लड़ाई लड़ी जाए, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाए, कैसे शिक्षा का प्रसार हो, कैसे स्वास्थ्य सेवाएं हमारे लोगों को अच्छी मिले, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। भाई साहब दोबारा बता दीजिए जो आवेदन होना है सागर में, जी उसकी थोड़ी सी और एक बार चर्चा होगी। 28 तारीख को सागर में संकल्प यात्रा पहुंचेगी। 12 बजे भगवानगंज में जो बाबा साहब की मूर्ति है वहां पर इसकी विशाल सभा की जाएगी। इसके बाद रेहली पहुंचेगी यात्रा। यहाँ पर जो सागर जिले की पूरी कमान संभाल रहे हैं उसमें हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष धर्मेंद्र जी हैं, हमारे प्रदेश के महासचिव नरेंद्र जी हैं, हमारे दोनों जिलाध्यक्ष आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के हैं, और हमारे साथ चल के ये हमारे साथी प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश महासचिव और सब साथी आए हैं। ये लोग उस पर काम कर रहे हैं। इन्हीं ने रूट बना के जो दिया है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। 12 बजे 28 को भगवानगंज में बाबा साहब की प्रतिमा के पास विशाल आम सभा होगी। उसके बाद रेहली में 2 बजे नुक्कड़ सभा का आयोजन होगा। उसके बाद 3 बजे बंडा में एक नुक्कड़ सभा का आयोजन होगा। और 28 फरवरी को ही 5 बजे बड़ा मलहरा पहुंच के एक बड़ी आम सभा होगी। उसके बाद रात्रि विश्राम हो जाएगा। 1 मार्च को छतरपुर जिले में और यात्रा रहेगी। कुछ हिस्सा बलदेवगढ़ जाके रात्रि विश्राम होगा जो कि टीकमगढ़ जिले का होगा। 2 को टीकमगढ़ और निवाड़ी जिले में पहुंच के निवाड़ी जिले में अंतिम सभा करके उसका इस तीसरे चरण का समापन हो जाएगा। पुरानी ऐसी रहे, कैसी पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था में धुरविरोधी पैदा हो जाए, धक्का धुमी होने लगे। नहीं, ऐसी हमारे साथ अभी पूरी यात्रा में कहीं नहीं हुआ। नहीं हुआ ना, ग्वालियर में हुआ, कई जगह हुआ। संकल्प यात्रा में कुछ नहीं हुआ। संकल्प यात्रा में कुछ नहीं हुआ। प्रशासन को यह समझना पड़ेगा, वो आंदोलन थे, मूवमेंट थे कि भाई प्रशासन जब हमारे अधिकारों की बात को सरकार के कहने पे उठाने से रोकता है तो धक्का मुक्की भी होती है, आंदोलनों भी होते हैं। प्रशासन रोकने का काम करता है, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी पूरी ताकत से उठाने का काम करता है।
ये यात्रा है, इसमें प्रशासन ने सब जगह जो व्यवस्था है उनसे मांगी थी, उनने की है, वो यहाँ भी करेंगे। आप क्या कार्यक्रम है पार्टी का? सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है, सभी को जय भीम। जैसा कि आप सबको पता है, जानकारी होगी सोशल मीडिया के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से भी, कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा ग्वालियर में हाई कोर्ट में स्थापित होनी थी, जो कि उच्च न्यायालय के जो हमारे न्यायाधिपति थे खेत साहब, उन्होंने आदेश किया था, पर सरकार और कुछ मनुवादी मानसिकता के लोगों ने उसको उल्झा करके बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना को बहुत समय से रोक रखा है। और उसी को स्थापित करने के लिए हमारे नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, बड़े भाई विनय रतन जी के निर्देश पर हमारे नेता राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य माननीय दामोदर सिंह यादव जी के नेतृत्व में संकल्प यात्रा नागपुर से प्रारंभ हुई थी, जिसके 2 चरण पूर्ण हो गए हैं और तीसरा चरण आपके सागर जिले में प्रारंभ होने जा रहा है, जो 28 तारीख को ये पूरा कार्यक्रम है। 28 तारीख को 12 बजे आपके सागर जिले में यात्रा प्रवेश करेगी। 12 बजे बाबा साहब की मूर्ति के पास भगवानगंज में जो है वहाँ एक विशाल आमसभा की जाएगी। उसके बाद यात्रा यहाँ से निकलेगी। 2 बजे रेहली में सभा की जाएगी। उसके बाद 3 बजे बंडा में स्वागत है और 5 बजे बड़ा मलेरा पहुँच के उसका रात्रि विश्राम पहले दिन का हो जाएगा। फिर अगले दिन यात्रा छतरपुर में रहेगी और फिर 1 को निवाड़ी और टीकमगढ़ में रहेगी। उसके बाद यात्रा का ये चरण समाप्त हो जाएगा। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य स्पष्ट है। माननीय दामोदर यादव जी ने, माननीय विद्रोही जी ने, माननीय बैरसिया जी ने, माननीय सुनील अस्ते जी ने, अनिल गुर्जर जी ने, हमारे प्रभारी विनोद अम्बेडकर जी ने, हमारे सब नेतृत्व ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने महापुरुषों का अपमान कहीं से कहीं तक सहन नहीं करेंगे, जैसा कि अभी इस सरकार में ट्रेंड बन गया है। इसलिए पूरा संघर्ष कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना शांति से या क्रांति से कैसे भी हो हम लगा के रहेंगे। हम लोग संवैधानिक लोग हैं। हमने पूर्व में ही, यात्रा के पूर्व में ही मोहन यादव जी को और सब लोगों को ये स्पष्ट कर दिया है कि हम चाहते हैं कि 14 मार्च से पहले बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना ग्वालियर में हो जाए, क्योंकि यह एक जन भावना का मुद्दा है जिसमें करोड़ों लोगों की भावना जुड़ रही। और अगर वो नहीं करते हैं तो 11 तारीख से हम अंतिम चरण, चौथा चरण लेके यात्रा का प्रारंभ करेंगे, जो दतिया जिले के गोराघाट से पदयात्रा के रूप में 14 मार्च को ग्वालियर पहुंचेगा। 4 दिन ये चरण चलेगा, जिसमें लाखों की संख्या में लोग पहुंचेंगे, मूर्ति की स्थापना करेंगे। साथ ही यूजीसी रहिए पहली आवाज न्यूज।